हेलो नमस्कार दोस्तों। आई वेलकम यू ऑन संकल्प मंत्रा। इस वीडियो में हम गांधी जी का संपूर्ण जीवन कवर करेंगे, जो उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक है। उनका हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है व उससे बनने वाले सभी प्रश्न इस वीडियो में कवर किए गए हैं। आपका आने वाला यूपी ट्रिपल एस सी PET एग्ज़ाम, वीडियो री एग्ज़ाम और RO ARO स्तर तक के प्रश्न इससे बन जाएंगे। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं गांधी जी के बारे में पूर्णता। देखिए फ्रेंड्स, गांधी जी का नाम मोहनदास गांधी, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा, जिन्हें ये प्यार से बा कहते थे। इनके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, इनके 4 पुत्र हैं ये। इनका जन्म पूछा जाता है अक्सर, तो आपको पता होना चाहिए। 2 अक्टूबर 1869 इनका जन्म हुआ है, पोरबंदर, गुजरात। इसी दिन को इंटरनेशनल पीस डे के तौर पे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। आइंस्टीन ने इनके बारे में कहा था, ये आपको जानना चाहिए। ये बात गर्व देने वाली बात है कि आपके देश के राष्ट्रपिता को आइंस्टीन ने क्या कहा था। आने वाली पीढ़ियां शायद ही यकीन करेंगी कि सामान्य मांस और खून वाला ऐसा इंसान भी इस धरती पर कभी चला था। यह आइंस्टीन ने बात कही थी गांधी जी के लिए। 1876 में गांधी जी प्राइमरी एजुकेशन में भाग लेते हैं। इसी साल इनकी सगाई हो जाती है। 7 साल की उम्र में इनकी सगाई हो जाती है। 1881 में राजकोट हाई स्कूल में ये प्रवेश लेते हैं। 1881 में हाई स्कूल में प्रवेश लेते हैं। राजकोट हाई स्कूल कॉलेज स्कूल है जो इनका। 1883 में कस्तूरबा गांधी से इनकी शादी होती है। 13 वर्ष की उम्र थी जब गांधी जी की शादी हुई थी। 1888 में ये मैट्रिक पास होते हैं और इसी साल इंग्लैंड के लिए ये रवाना हो जाते हैं। इंग्लैंड में जाकर ये एडवोकेट बनते हैं, वकालत की पढ़ाई करते हैं जहाँ के वहाँ पे। 3 साल बाद भारत वापस लौटते हैं। 1891 में ये भारत लौट के आते हैं और वकालत का कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं यहाँ पे। लेकिन 1893 में इनको साउथ अफ्रीका से फिर से बुलावा आ जाता है। दादा अब्दुल्ला एक हैं, वह केस लड़ने के लिए इनको साउथ अफ्रीका बुलाते हैं। जब ये साउथ अफ्रीका में जा रहे होते हैं तो एक स्टेशन है पीटरमैरिट्सबर्ग, स्टेशन पर इनको बाहर फेंक दिया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, किस स्टेशन पर दक्षिण अफ्रीका में फेंका था गांधी जी को? तो इस स्टेशन का नाम पीटरमैरिट्सबर्ग है। गांधी जी A1 डिब्बे में, कंपार्टमेंट में A1 में थे। वहाँ पर इसमें अंग्रेज़ और बैठे हुए थे। अंग्रेज़ों ने इनको गालियाँ देकर रंग भेद के आधार पे स्टेशन से बाहर फेंक दिया। ट्रेन से बाहर फेंका इनको। तो इससे इनका मन काफ़ी आहत हुआ और गांधी जी साउथ अफ्रीका में रंग भेद का सामना करने लगे और वहाँ पर इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन खड़ा किया 7 जून 1893 को। 1901 में गांधी जी कई बार भारत आए। 1901 तक गांधी जी कई बार भारत आते थे क्योंकि पत्नी इनकी और बच्चे यहीं रहते थे। फिर गांधी जी सपरिवार वापस लौट गए, अपनी बीवी बच्चों को अफ्रीका ले गए, साउथ अफ्रीका। 1901 में फिर भारत आते हैं और 1902 में फिर अफ्रीका लौट जाते हैं। गांधी जी का शुरुआती जीवन में ऐसा ही रहा था, भारत आते थे और चले जाते थे। 1903 में जोहान्सबर्ग में इंडियन ओपिनियन पत्रिका स्थापित करी, जिसका प्रकाशन 1904 में हुआ। इंडियन ओपिनियन काफ़ी बार पूछी जाती है कि किसकी पुस्तक है, किसकी पत्रिका है ये, तो आपको पता होना चाहिए गांधी जी की ये पत्रिका इंडियन ओपिनियन। 1906-1907 में रंग भेद के खिलाफ यह सत्याग्रह करते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए साउथ अफ्रीका में। प्रथम सत्याग्रह इन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था 1906-1907 में। 1908 में प्रथम बार जोहान्सबर्ग में यह जेल गए, जहां अपनी मांगों को इन्होंने पूरी दृढ़ता से रखा। जेल में भी गांधी जी अफ्रीका में भी फुल बगावत पे थे और उन्होंने अंग्रेज़, वहाँ भी हुकूमत थी तो वहाँ से भी खूब लोहा लिया, जहाँ से तैयार होके ही वह हमारे देश भारत लौट कर आए और यहाँ तो उन्होंने अंग्रेज़ों को भगा कर ही माने। 1910 में लियो टॉलस्टॉय से गांधी जी काफ़ी प्रभावित रहते थे। लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित होकर जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय
फार्म स्थापित किया? 1910 में टॉलस्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग में। 1904 में 80 एकड़ ज़मीन दान में मिली इनको और वहाँ पे फिनिक्स आश्रम स्थापित किया था 1904 में। अगर पूछा जाए 1904 में कौन सा है? फिनिक्स आश्रम। 1910 में टॉलस्टॉय आश्रम। 1913 में द ग्रेट मार्च निकाला। ये इसी तरह का है जैसे हमारे यहाँ डांडी मार्च था, ऐसे ही अफ्रीका में द ग्रेट मार्च करा था। वहाँ पे 2000 वर्कर्स को साथ लेके, जो खदान मजदूर थे, माइनिंग वर्कर्स थे, इनको लेकर इनकी मांगों के उठाया गांधी जी ने 1913 में द ग्रेट मार्च 2000 वर्कर्स के लिए। 1914 में इंग्लैंड में एक भारतीयों के लिए अस्पताल की स्थापना की, जिस कारण इन्हें केसरे हिंद की उपाधि मिली। केसरे हिंद की उपाधि क्यों मिली थी इनको? इंग्लैंड में इन्होंने अस्पताल की स्थापना करी थी जो भारतीयों के लिए था 1914 में, इसी वजह से इनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई। 1915 में 9 जनवरी 1915 गांधी जी भारत लौट आए। इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे मनाया जाता है हमारे देश में। जब गांधी जी भारत लौट कर आए तो वह राजनीतिक गुरु अपने गोखले से मिले। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको सलाह दी कि आप भारत को, आपको अगर समझना है तो आप पहले भारत का भ्रमण करें, जिस वजह से इन्होंने 1915 से लेके 1917 तक गांधी जी ने 2 साल लगातार भारत का भ्रमण किया। 1916 में भ्रमण के दौरान ही इन्होंने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भाषण का मौका मिला। ये प्रश्न पूछा गया है UPPCS में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उद्घाटन भाषण किसने दिया? गांधी जी ने। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने करी। 1917 में राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर चंपारण बिहार गए, जहां कृषक 3/20 नील खेती का विरोध कर रहे थे। अंग्रेज़ कहते थे कि 1 बीघा जगह में आपको 3 भाग में कम से कम नील करना होगा, जबकि हमारे देश के जो किसान थे चंपारण के, वह नील की खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि नील की खेती ज़मीन की उर्वरकता को कम कर देते थे और इससे किसानों को कोई फ़ायदा भी नहीं था। इसका पैसा अच्छा मिलता नहीं था, इसलिए किसान करना नहीं चाहते थे और ज़बरदस्ती इनसे करवाई जाती थी, जिस वजह से गांधी जी का पहला जो हमारे देश में आंदोलन है वो चंपारण में स्टार्ट हुआ, जिस वजह से इनको RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि, अगर पूछा जाए महात्मा की उपाधि तो रविंद्रनाथ टैगोर बताएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति किसने कहा, तो राष्ट्रपति हमारे देश में राष्ट्रपिता किसने कहा, तो राष्ट्रपिता कहा है सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा, और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। अकाल पड़ा था देश में हमारे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने 23% राजस्व और अधिक बढ़ा दिया। जितना लेते थे उससे 23% और ज़्यादा मांग रहे, जबकि देश में अकाल था। इस वजह से 1918 में खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह किया। 1918 में गांधी जी अहमदाबाद मिल आंदोलन में भाग लिया, जिसमें वर्कर्स और हाई लेवल जो वहाँ का मैनेजमेंट होता है उसके बीच थी। 35% बोनस बढ़वा दिया गांधी जी ने। 17 अक्टूबर 1919 को हमारे देश में खिलाफत आंदोलन जो हुआ, इसके मोहम्मद अली और शौकत अली प्रमुख थे, लेकिन गांधी जी ने इसको सपोर्ट करके इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया। हिंदू मुस्लिम एक होकर जुड़े और खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसकी वजह गांधी जी थे। गांधी जी ने ही प्रेरित किया सबको एक साथ जोड़ने के लिए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड होता है, जिससे गांधी जी काफ़ी रुष्ट होकर अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। असहयोग आंदोलन पूछा जाए अगस्त 1920 में। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद 11 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया जाता है। जो आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था वह 1922 तक अच्छे से चला, लेकिन चौरी चौरा जो गोरखपुर के पास है उसमें वहाँ पे एक पुलिस चौकी को आग लगा दी जाती है, जिससे जिंदा मर जाते हैं कुछ पुलिस वाले,
गांधी जी को काफ़ी कष्ट हुआ यह खबर सुन के, तो गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया। 1920 में केसरे हिंद की उपाधि का त्याग किया था। यह पूछा जाए तो आप 1920 याद रखिए। केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी क्योंकि हमारे देश में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। 1922 में राजद्रोह के अपराध में 6 साल के लिए इनको जेल में डाल दिया गया। जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसका बदला लिया सरकार ने, अंग्रेज़ी हुकूमत ने, और इनको 6 साल की जेल दे दी गई। जेल में ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बुक लिखी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बुक किसने लिखी है, तो महात्मा गांधी जी ने। 1923 में जेल से बाहर आए, मतलब 22 में जेल में गए और 1 साल बाद ही जेल से बाहर आ गए। इनको जेल से बाहर का आधार यह था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी जेल में। 1 साल बाद ही अंग्रेज़ी हुकूमत ने बाहर कर दिया। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष गांधी जी रहे थे। गांधी जी एक ही अधिवेशन में अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, जो कि 1924 में था और यह बेलगांव में हुआ था। 1925 में गांधी जी ने 1 वर्ष का राजनीतिक मौन ले लिया। गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष में कोई भी राजनीतिक कार्य नहीं करूंगा। गांधी जी सिर्फ भ्रमण करा। गांधी जी ने राजनीतिक मौन लिया 1 साल का 1925 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन, जो रावी नदी के किनारे हुआ था, लाहौर अधिवेशन में इन्होंने भाषण दिया और अंग्रेज़ी सरकार के लिए कहा, शैतान ब्रिटिश शासन के समक्ष समर्पण ईश्वर तथा मानवता के प्रति अपराध है। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को शैतान की संज्ञा दी। गांधी जी की यह सोच थी ब्रिटिश शासन के लिए। 1930 प्रारंभ में 11 सूत्रीय मांग रखी, जिसे न मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मांग में प्रमुख नमक कर समाप्त, मदिरा निषेध, सेना व्यय और राजस्व जो हमारे से रेवेन्यू लिया जाता था उसको आधा करना था, सेना का व्यय 50% तक कम करना था। यह सब मांगें रखी थी जिसमें एक मदिरा निषेध प्रमुख थी। लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत ने गांधी जी की इस मांग को नहीं माना, जिससे गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ मिलकर दांडी की यात्रा करी, जहां 5 अप्रैल को वह पहुंचे। 12 मार्च से स्टार्ट हुई और 5 मार्च को गांधी जी दांडी पहुंच गए। टोटल 390 किलोमीटर की दूरी थी। गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को वहां पहुंचकर गांधी जी ने वहां पे नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के साथ साथ सभी ने अविज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण गांधी जी को 4-5 मई की रात में गांधी जी को नज़रबंद कर लिया गया। गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए रिहाई करी गांधी जी की। गांधी जी ने सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सेकंड वाले में। अगर पूछा जाए कि तीनों में भाग किसने लिया था, तो वह हैं अंबेडकर जी ने तीनों में भाग लिया था। गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन गांधी जी की कोई मांग नहीं सुनी गई, जिससे गांधी जी ने फिर से पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया और गांधी जी को फिर से पुनः जेल में डाल दिया गया। यरवदा जेल महाराष्ट्र में फिर से जेल में डाल दिया। गांधी जी के बीच और अंबेडकर जी के बीच 1932 में कम्युनल अवार्ड होता है जेल में ही, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। 1934 में गांधी जी ने अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ की स्थापना की। 1936 में गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम वर्धा में स्थापना की। गांधी जी 1937 में दक्षिण भारत में जागरूकता हेतु भ्रमण करने लगे। गांधी जी का भ्रमण का लक्ष्य मेन यह था, भारत में उस समय काफ़ी अस्पृश्यता थी, अनटचबिलिटी काफ़ी थी। इस वजह से गांधी जी सबको जागरूक करने के लिए पूरे देश में घूमते थे। 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, जिसमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, और सेकंड थे नेहरू जी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। गोवालिया टैंक मैदान जो मुंबई में है, गांधी जी ने वहाँ पर भाषण दिया था और गांधी जी ने स्लोगन दिया, करो या मरो। यह स्लोगन काफ़ी पूछा जाता है, करो या मरो स्लोगन किसने दिया,
आपको सबको याद हो ही गया होगा। ये गांधी जी ने दिया था ग्वालियर टैंक मैदान के भाषण में 9 अगस्त 1942। लेकिन यह आंदोलन प्रारंभ होने से पूर्व ही अंग्रेज़ी हुकूमत ने डर के गांधी जी को नज़रबंद कर लिया। नज़रबंद करके कहाँ रखा था? आगा खां पैलेस, पुणे में। गांधी जी को पुणे में नज़रबंद करके रख लिया। 1946 में हमारे देश में कैबिनेट मिशन आया। जब कैबिनेट मिशन आया तब तक भारत में राजनीति में गांधी जी की सक्रियता काफ़ी सीमित हो गई थी। जब कैबिनेट मिशन आया था तब गांधी जी पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश बन चुका है, वहाँ पर थे। गांधी जी वहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे, जो जिन्ना ने धमकी दी थी कि हम पाकिस्तान को छीन कर लेंगे, तो वहाँ पे सांप्रदायिकता ना फैले, इस वजह से गांधी जी पूर्वी बंगाल, आज के बांग्लादेश में, उस समय वहाँ पर थे। 15 अगस्त 1947 में गांधी जी जब कलकत्ता में थे, जब हमारा पूरा देश काफ़ी जश्न मना रहा था, तो स्वतंत्रता आंदोलन के नायक गांधी जी कलकत्ता में एकांत में थे। जीवन के अंतिम दिन गांधी जी ने बिरला हाउस दिल्ली में रहे, जहाँ पे वह शाम को रोज़ प्रार्थना सभा में भाग लेते थे। और प्रार्थना सभा में भाग लेने के दौरान ही 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी, जिससे गांधी जी का देहांत हो गया। गांधी जी की समाधि स्थल दिल्ली में ही है, जो राजघाट है। इसको गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है ये राजघाट। गांधी जी से सब यही प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स। आप यह सब क्वेश्चन को कहीं लिख लीजिए, यही सब क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और आप आराम से क्वेश्चन गांधी जी के ऊपर अगर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में तो आप बना लेंगे। इसी तरह की वीडियो में टॉपिक वाइज टॉपिक डालता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। आप इसकी PDF चाहें तो वहाँ से ले लीजिए, और मैं कल कोई और नया टॉपिक डालूँगा। इसी चैनल को सब्सक्राइब करें आप। धन्यवाद।